ओके सर। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोफिट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो बायोफिट जो है हमारा नेट सर्फ का एग्रीकल्चर का ब्रांड है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर और कैटल केयर से संबंधित जो प्रोडक्ट इसके अंदर यूज होते हैं, बनाए जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे जैविक खेती फायदेमंद, जैविक कृषि फायदेमंद कृषि। अब जैविक कृषि का नाम लेते ही किसान के दिमाग में फायदेमंद की बात तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जैविक का मतलब वो यही सोचते हैं कि हमारा उत्पादन जो है कम होगा और जो हमारा मतलब खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। पर इस मानसिकता को हमें चेंज करना है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैविक खेती से हमारा फायदा होता है, और फायदा किस प्रकार होता है उस पर हम बात करेंगे। जैसे हम आज क्या यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जमीन को, हमारे मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है। सबसे पहला नुकसान है हमारे पानी को। जब हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो हमारा पानी जो है जल प्रदूषण हो रहा है। उसकी वजह से, पानी की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है। मिट्टी के जो मित्र कीट है, जैसे केंचुआ है या और भी कुछ है, तो वो सब खत्म हो रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी आ रही है, और हमारे इससे वातावरण में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर को यूज को कम करना है। आज हमारे जो भोले वाले किसान हैं, उनको ये पता भी नहीं है आगे भविष्य में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज से। तो हमें सबसे पहला काम तो यही करना है कि उनको इस चीज से अवगत करवाना है। तो आपको मैं कुछ अखबार की कटिंग्स दिखाऊंगा, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, जो आज के किसान कर रहे हैं या जो अनजाने में भी कर रहे हैं, वो कितना खतरनाक है, और आने वाला भविष्य हमारा कितना खतरनाक हो सकता है। भारत की सब्जियों पर जैसे ये अखबार की कटिंग देख सकते हैं, देखते तो हम सभी है, बस मेरा मकसद ये है कि आपको इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करवाना। क्योंकि जब तक हमारे प्रॉब्लम है भारतीयों में, जब तक हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं बताता है कि ये प्रॉब्लम है, हम उसके हल की तरफ नहीं जाते हैं। हमारे पास उसका सॉल्यूशन होता है तब भी हम नहीं सोचते हैं। हमें सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक। ये रोक क्यों लगाई गई है? क्योंकि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड इसके ऊपर यूज हुआ है कि जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी। इसलिए रोक लगाई गई है। केमिकल के इस्तेमाल से दम तोड़ चुकी दुनिया की 33% जमीन, मतलब जो दुनिया की जमीन है वो बंजर हो चुकी है। आज वहां पर कुछ भी नहीं उगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मित्र कीट मर गए हैं। जब केमिकल आएगा तो मित्र कीट मर जाएंगे, तो जमीन का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा और वहां पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये आंकड़े, ये अखबार की कटिंग है, इसके अंदर हम देख सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे राजस्थान में 6% सब्जियों में किडनी और हार्ट की बीमारियां देने वाले लेड व कैडमियम की घातक मात्रा। मतलब हम जो सब्जियां खा रहे हैं, हम जो अन्न खा रहे हैं, उसके अंदर इतना ज्यादा केमिकल है। ये हमारी किडनी और हार्ट और लीवर, इनको इनसे संबंधित बीमारियां बढ़ रही है। विस्फोटक से भी ज्यादा खतरनाक उर्वरक, बिल्कुल सही बात है। विस्फोटक तो एक जगह जहाँ विस्फोट करेगा वहीं खराब करेगा, पर ये जो केमिकल है, ये हमारी पूरी जमीन को खत्म कर रहा है। हर जगह ये पहुंच चुका है। तो ये एक साइलेंट किलर की तरह मतलब नुकसान कर रहा है हमें। सालाना 5 अरब का पेस्टिसाइड्स खेतों में जो इतना ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है, उसकी वजह से सेहत को नुकसान है। ये बातें सभी जानते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर कोई गौर नहीं करता। गौर क्यों नहीं करता, इस पर भी बात करेंगे। खाद के नाम पर मिट्टी बेच रही है कंपनियां, मतलब मिलावटखोरी का भी काम चल रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व कम हो रहे हैं। पोषक तत्व बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि जब हम जहर डालेंगे मिट्टी के अंदर, तो इससे हमारे जो मित्र कीट हैं वो खत्म होंगे। मित्र कीट जब खत्म होंगे तो पोषक तत्व तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे इसका उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम यूरिया डीएपी से उत्पादन ले रहे हैं, पर इसका उत्पादन एक बार ज्यादा कैसे आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ज्यादा कमाने के चक्कर में रासायनिक खेती से भूमि बंजर हो जाएगी और किसान कैंसर से मर जाएगा। हाँ, ये हम हरियाणा पंजाब के अंदर देख सकते हैं। पंजाब से अबोर से ट्रेन चलती है, स्पेशल कैंसर ट्रेन बोलते हैं जिसको, बीकानेर जाती है। कैंसर के पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा जो है मरीज आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि केमिकल की वजह से आ रहे हैं। अब हमें पेस्टिसाइड्स को नो कहना है, और नो किस प्रकार कहना है वो इस पर बात करेंगे। जैविक खेती बनेगी देश के किसानों की असली ताकत।
अब जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती भी 2 प्रकार से होती है। पहली ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा पुराना पारंपरिक तरीका है। हम जैसे बायो फर्टिलाइज़र तैयार करें, हम जैसे जो भी है गौमूत्र की जो है हम वो अपने स्प्रे करें या फिर जो हमारे गोबर की खाद है उसका यूज़ करें। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गोबर की खाद जो है वो नहीं मिल रही, क्योंकि किसान जो है अपने पशुओं की संख्या कम हो गई है और गौमूत्र भी, जब पशु नहीं होंगे तो गौमूत्र भी नहीं मिलेगा। और गौ जिस गोबर की खाद की बात की जाती है, हमारे अगर वेदों में पढ़ें और उसमें पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो हमारे देसी गाय की गोबर की खाद और देसी गाय के जो है गौमूत्र की स्प्रे करनी चाहिए। पर क्या देसी गाय आज भारत में या कहीं भी देखें तो मिलती है अपने को? हर जगह जो विदेशी गाय है जिसको अमेरिकन गाय बोलते हैं, ज्यादातर वो ही मिलती है। तो सबसे पहली बात तो गोबर ओरिजिनल गाय जो देसी गाय उसका है ही नहीं। चलो फिर भी मान लेते हैं अगर इसका भी मिले तो भी बहुत ही कम है। तो इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका यही है कि जो हमारे नेट सर्फ ने इसका हल निकाला है। आज किसी भी किसान के पास चले जाओ, उनके पास सभी को प्रॉब्लम पता है कि जैव इससे नुकसान हो रहा है पेस्टिसाइड से, पर उनके पास हल नहीं है। तो हमारे पास उस चीज़ का हल है और हम उसी हल के ऊपर बात करेंगे कि भई जो समस्या तो सभी के पास है, उसका सॉल्यूशन किसके पास है? वो सॉल्यूशन हमारे पास है, वो हमें नेट सर्फ ने प्रदान की है, जिसको हमें हर किसान तक पहुँचाना है, जिससे उनकी ज़मीन भी सुधर सके और हमारे देश की मिट्टी स्वस्थ हो। और उससे जब स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ अन्न उगेगा तो हम सब भारतीय स्वस्थ होंगे, जिसी से हमारे देश का भी विकास होगा और देश का जो है देश तरक्की करेगा। बायोफिट हमारा जो नेट सर्फ है उसके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको बायोफिट नाम ब्रांड से दिया जाता है। तो बायोफिट के ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि उसकी जो बनाने वाली है अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड, उस पर बात की जाए। क्योंकि जब हम कोई स्वाभाविक होता है कि जब हम कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं रिश्ते के लिए, तो सबसे पहले लड़का या लड़की को नहीं देखा जाता, उसके परिवार को देखा जाता है, उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद उनके संस्कार देखे जाते हैं, फिर लड़का या लड़की की बात आती है। तो प्रोडक्ट की बात पहले के बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं अजय बायोटेक है क्या? अजय बायोटेक 1991 से हमारे जो है प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है एग्रीकल्चर का। इसके पास हमारे डीएसआईआर से सर्टिफाइड है। डीएसआईआर से सर्टिफाइड होना एक बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी जो लैब है अजय बायोटेक वो डीएसआईआर से सर्टिफाइड है और आईएसओ 9001 एंड 14001 से सर्टिफाइड है, इकोसर्ट से सर्टिफाइड है, बायोसर्ट से भी सर्टिफाइड है। और हमारे जो है 21 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है ये, जिसमें से अधिकतर प्रोडक्ट जो है बाहर की मतलब भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी उनका निर्यात किया जाता है, विदेशों में भी उनका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे प्रोडक्ट हैं सबसे पहली बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही चल रहे हैं, भारत के बाहर भी चल रहे हैं। तो इससे हमारे जो है क्वालिटी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एनओसीए ये सर्टिफिकेट्स है कुछ हमारे पास, नेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एसोसिएशन, डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ये अपेडा का सर्टिफिकेट है, बायोसर्ट का सर्टिफिकेट है। और सबसे बड़ी बात हमारे पास अजय बायोटेक के पास अथॉरिटी है कि जो छोटी मोटी कंपनियां हैं या जो भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको हम सर्टिफाइड करते हैं। मतलब हम सर्टिफिकेट लेते नहीं है, हम सर्टिफाइड करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अब सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा सेट। अब सेट क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? सेट है, सेट पर बात करें तो ये है बैक्टीरिया बेस्ड। इसके अंदर सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी, ये हमारी मिट्टी की सुधार के लिए बनाया गया है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज के समय में मिट्टी है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है, मिट्टी के अंदर जो केंचुए हैं वो खत्म हो रहे हैं। इसका काम क्या है? ये मिट्टी के सुधार के लिए बनाया गया है। इसके अंदर 12 तरह के बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, मतलब लाइव बैक्टीरिया है जिसको पानी के साथ एक्टिवेट होते हैं और पानी के साथ इसको दिया जाता है। जब इसको दिया जाता है तो मिट्टी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका निदान करता है ये। जैसे मिट्टी में यदि सोरे की समस्या है तो वहां ये काम करेगा। मिट्टी के अंदर यदि
नमी कम है तो नमी बनाकर रखने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पर सेम वाली जगह या फिर यूं कहें कि नमी ज्यादा है तो वहां पर पानी को सोखने का भी काम करता है ये। इसके मतलब मल्टीपर्पज यूज है। मिट्टी को नरम बनाने का काम करता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी को खोद खोद कर नरम बनाने का स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें ज्यादा मतलब गहरी जाएगी, उनको पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, और हमारी मिट्टी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है ये। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि मिट्टी की संरचना व उपजाऊपन को बढ़ाता है। जब मिट्टी की संरचना सही हो जाएगी तो उसके अंदर मित्र कीट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे वो उपजाऊपन उसका बढ़ेगा। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण जो होते हैं उनको बेहतर बनाता है। पौधे का सर्वांगीण विकास करता है। हमारे पौधे के अंदर जो भी मतलब पोषक तत्व चाहिए वो हमें मिट्टी से ही आएंगे, क्योंकि ऊपर हम स्प्रे कर लेते हैं वो ठीक है, ऊपर की कुछ चीजें पौधे को ऊपर से भी चाहिए और कुछ कुछ चीजें मिट्टी से भी चाहिए। जो मिट्टी से चाहिए उनकी जो है कमी पूर्ति हमारा सेट करता है। जब पौधा वृद्धि करेगा तो पोषक तत्व जो उसको मिलेंगे मिट्टी से, वो मिट्टी में होंगे तभी मिलेंगे, और मिट्टी में उनको लाने का काम करता है हमारा शेड। ये जड़ प्रसार में सुधार करता है, जड़ को गहरी लेकर जाएगा। जब जड़ गहरी जाएगी तो मिट्टी हमारा पौधा जो है मजबूत बनेगा। कहते हैं ना, जिस घर की नींव तगड़ी हो वो घर तगड़ा होता है। तो बस पौधे की जो जड़ है वो उसकी नींव है। जब नींव जबरदस्त होगी तो पौधा मजबूत बनेगा, और जब पौधा मजबूत बनेगा तो उसके ऊपर रोग भी बिल्कुल कम आएंगे, ना के बराबर आएंगे। और जैविक पदार्थों का अपघटन करता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा में हमारा भूमि प्रदूषण, भूमि और जल और वायु तीनों आते हैं। तो भूमि आज जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है, क्योंकि यूरिया डीएपी डाल डाल कर हमने जमीन का सत्यानाश कर दिया है। तो ये क्या करता है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित, भूमि प्रदूषण को रोकने में भी मदद करता है। अब एक इसका ये काम हो रहा है, जैसे यूरिया डीएपी हम डालते हैं तो डीएपी डाल डालकर जमीन को सख्त बना दिया। यूरिया में एक लिखा होता है कि हम अगर पढ़े हैं तो यूरिया के गट्टे पे लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। अब 46% उसके अंदर नाइट्रोजन है, बाकी 54% उसके अंदर जो है सफेद पाउडर होता है, जो क्या काम करता है उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है। हाँ, वो बस जमीन को नुकसान करता है। वो हमारी जमीन के ऊपर एक परत बना लेता है। अब परत बनाने का मतलब ये है कि जमीन के जो रोम छिद्र है उनको बंद कर देता है। जब रोम छिद्र बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो उससे हमारी जो मिट्टी के अंदर हवा और पानी प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो हमारी मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मित्र कीट है मिट्टी के अंदर वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। ये उन परत को तोड़ने का काम करता है। सबसे जरूरी बात, जब इसको यूज करते हैं तो हम किसान को ये बताते हैं कि पहली बार जो है 20% तक यूरिया डीएपी को कम करना है। सबसे बड़ी बात, इसकी डोज धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि आज हम यूरिया डीएपी की बात करें तो स्टार्टिंग में 1967 छियासठ 67 में जब हरित क्रांति आई थी उस वक्त 2 किलो बीघे का यूरिया डाला गया था। और आज वही 2 किलो से कहीं कहीं राजस्थान में जैसे 50 किलो तक भी डाल देते हैं, हरियाणा में तो 1-1.5 क्विंटल से भी ऊपर तक पहुंच। और वही यूरिया डीएपी जमीन को नुकसान कर रहा है, और ये उस कमी पूर्ति को, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको मतलब पूर्ति करने में हमारी मदद करता है। दूसरा स्टीमरिच। हाँ, इसके बारे में ये बता देते हैं कि जो सेट है ये मेरा फेवरेट मतलब प्रोडक्ट है हमारे बायोफिट के अंदर। फेवरेट क्यों है? क्योंकि मुझे जमीन से बहुत ज्यादा लगाव है, और मेरे पास कोई हल नहीं था इस चीज का कि हम यूरिया डीएपी की वजह से नुकसान कर रहे हैं। पर आज हमारे पास ये हल है कि हम बता सकते हैं किसानों को कि ये जो चीज है, सबसे बड़ी चीज किसान की दौलत जो पूंजी होती है वो हमारी जमीन ही होती है। और जो हम सिर्फ 40-50 हजार या मान लो लाख रुपए के लिए फायदे के लिए जमीन के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया डीएपी ज्यादा डालते जा रहे हैं, और हमारी जो करोड़ों की जमीन है वो खत्म करते जा रहे हैं। एक तरह से हम नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारा बिल्कुल भी उत्पादन ना बढ़े, और उत्पादन घटे भी ना और बढ़े भी ना, और फिर भी हमारी जमीन का मतलब सुधार हो रहा है, तो ये हमारे लिए करोड़ों की बचत है। ये चीज हमें समझानी होगी किसानों को। दूसरा स्टीमरिच। स्टीमरिच ये है ग्रोथ प्रमोटर। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर।
टॉनिक का मतलब सभी समझते हैं, जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसको जब सही हो जाता है तो उसको टॉनिक दिया जाता है। टॉनिक इसलिए दिया जाता है कि जो कमी पूर्ति है उसको पूरी करे। स्टिमरिच के अंदर क्या है, इसके अंदर फोलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है और एमिनो एसिड है। और इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी जो समुद्री खरपतवार होती है उसका अर्क मिलाया गया है, जो पौधे को मजबूत बनाने का, उसको टॉनिक का काम करता है। इसके 3-4 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इसका काम है बीज उपचार। जैसे हम कोई बीज लेकर आते हैं तो उस पर 70% तक जर्मिनेशन होता है, थैली वाले बीज पर। जो वो कहा जाता है कि उसको उपचारित किया हुआ है, पर फिर भी वो 70% तक उगता है, यानी हमारा 30% बीज जो है वो नुकसान खराब हो जाता है। और बीज जो है बहुत महंगा भी आता है। तो इससे उपचारित करने पर उसी बीज को, या घर वाला बीज हो कोई भी हो, उसको उपचारित करेंगे तो हमारा 90 से 95% तक बीज का उगाव होता है। ये पहली बचत तो हमारी यहाँ हो जाती है। और मैंने इसके अंदर 100% तक भी उगाव में रिजल्ट लिया हुआ है। मैं जब भी जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि 90 से 95% तक बीज उगेंगे। पर कई बार कई बार तो मैंने जब उनके पास गया, किसानों के पास, मैंने पूछा रिजल्ट, तो वो कहते हैं कि 100% तक बीज उगे। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी हम पाँच उपलब्धि है। 5% का ये इसलिए मना करते हैं क्योंकि 5% हम ये मानते हैं कि हो सकता है बीज बिल्कुल ही खत्म हो। तो जो बिल्कुल मर गया उसका तो कोई इलाज नहीं होता, पर हाँ जो थोड़ा बीमार है उसको इलाज हम कर सकते हैं। दूसरा, जब इसकी 20-25 ये ग्रोथ स्टेज पर काम करता है। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो इसकी स्प्रे करवाई जाती है। वहां पर ये क्या काम करेगा, हमारे पत्ते की चौड़ाई को बढ़ाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, पौधे को खुराक ज्यादा मिलेगी। हमारी जो जड़ है उसकी संख्या बढ़ा देगा, सफेद जड़ों का एक गुच्छा बना देगा, यानी संख्या 1.5 गुनी तक कर देता है, जिससे मिट्टी से पोषक तत्व ज्यादा खींचेगा पौधा। और हमारी जो फुटवार है, यानी ग्रोथ पर, और फुटवार यानी शाखाएं ज्यादा निकालने का काम करेगा। अगर शाखाएं ज्यादा निकलेगी तो हमारा फल ज्यादा लगेगी, जिससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दूसरी स्प्रे इसकी करवाई जाती है जब फूलों पर आ जाए। वैसे जो 20-20 दिन के अंतर में 4 स्प्रे करवा दें तो बहुत बढ़िया है, पर 4 अगर नहीं भी करे तो कम से कम 3 करवाएं। दूसरी, फूलों पर ये क्या काम करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जो क्या करता है कि हमारे फूल झड़ने की, फूलों की ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फूल झड़ने लग जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन हार्मोन है, जो फूलों को झड़ने से रोकेगा और फूलों की संख्या को बढ़ाएगा। अगर फूलों की संख्या बढ़ेगी तो उससे हमारा जो है उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। फिर जब फसल पकाव पर आ जाती है, यानी पकाव पर नहीं, फली लगने का जब समय होता है, उस वक्त इसमें स्प्रे करवाई जाती है, यानी कि जो है ग्रेन फिलिंग, दाना भरने का समय, उस वक्त इसकी स्प्रे करवाएंगे तो जो हमारी फसल है, हमारा जो उसके ऊपर चमक बढ़ाने का काम करेगा, उसका वजन बढ़ाने का काम करेगा, यानी उसकी क्वालिटी में फर्क लाएगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा जो है हमें बेहतर दाम मिलेगा। जब दाम अच्छा मिलेगा तो हमारा जो है आर्थिक स्थिति किसान की बहुत अच्छी होगी, और हमारी जमीन का भी मतलब नुकसान होने से बचेगा। नेक्स्ट है इंटेक्ट। ये क्या है, रस जो चूसक कीट है उनके ऊपर काम करता है। ये जो है हमारा कीटनाशक है, पर ऐसा कीटनाशक है जिसका किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो रस चूसक कीट हैं जैसे सफेद मक्खी, मच्छर, तेला वगैरह जो भी हो, वहां पर ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात इसका काम क्या है कि ये पत्ते को बिल्कुल कड़वा कर देता है। जब पत्ता कड़वा हो जाएगा तो मच्छर वगैरह या कुछ भी है कीट, वो इसके ऊपर नहीं बैठेंगे। जब नहीं बैठेंगे, और अगर बैठ भी गया गलती से, तो वो उसको लकवा मार जाता है। तो अपने आप ऑटोमेटिक वो कुछ खा नहीं पाएगा और पत्ते को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये अगर कहीं खुजली वगैरह हो तो ये थोड़ा सा लेकर सरसों के तेल में मिलाकर वहां भी लगा सकते हैं, तो वहां भी ये काम करेगा। फसल पर आने वाले रस शोषक कीटों का नाश करता है, इल्ली, सफेद मक्खी आदि जो भी हो। इसके अब रैप अप, ये सूक्ष्म जीवियों के आक्रमण से पौधों को बचाएगा। ये एक हमारा फंगीसाइड है, जैविक फंगीसाइड। इसका किसी तरह कोई नुकसान नहीं है। ये भी बैक्टीरिया बेस्ड है। जमीन पर जो भी फंगस आएगी, यदि जमीन पर फंगस आ रही है तो हम इसको जमीन के अंदर पानी के साथ देंगे। यदि पौधों पर फंगस है तो पौधों पर स्प्रे के रूप में इसकी फोलियर स्प्रे कर देंगे, जिससे ये क्या करेगा,
फंगस को देखते ही, फंगस का दुश्मन है इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस को देखते ही उस पर अटैक करेगा, फंगस को खा जाएगा, फंगस की मतलब नाश कर देगा ये। और जो इसका एक काम हो रहा है, ये सुरक्षा कवच है। रैपअप का मतलब है अभी इसके ऊपर सुरक्षा कवच बना लेना। हमारे पौधे को यदि गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, जैसे अब सरसों की बात करें, सरसों का सीजन है, तो पाले के टाइम बहुत नुकसान होता है, तो उस टाइम यदि इसकी स्प्रे की जाए तो सरसों को पाले से बचाएगा। और गर्मी में बात करें तो नरमा और मूंगी, जैसे पिछली बार अभी इस बार नरमा और मूंगी दोनों खत्म हो गए थे, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। वहां पर अगर इसकी स्प्रे की जाए तो ये उस जो मौसम की मार से होने वाला नुकसान है उसको बचाता, उससे बचाता है। इसके अंदर जो है कोई भी बैक्टीरियल या जो है फंगल इन्फेक्शन हो जमीन के ऊपर, अपने पौधे के ऊपर, तो वहां भी ये काम करता है, उसको मतलब रोगों से मुक्ति दिलाने का काम है। हमारा जो रोगनाशक है जो हमारे प्रोडक्ट्स के बीच में, तो ये है मतलब पौधों को किसी भी प्रकार के रोग से बचाने का काम ये करता है। और यदि हमारे सेट जमीन में सेट डाली जाए और पौधों पर जब स्टिमरिच की स्प्रे की जाए तो सबसे पहली बात तो रोग आते ही नहीं है। और जो छोटा मोटा रोग आएगा उसको लिए हमारा रेपअप है बहुत ही बढ़िया चीज। अब इंटेक्ट, ये बायो 99, बायो 99 क्या है, इसका काम क्या है, ये मिश्रण का काम करता है। सबसे पहला बात, हमारी जो स्प्रे जो भी आती है वो पेट्रोलियम बेस्ड होती है, जो पानी में पूरी तरह से घुलती नहीं है। इसका पहला काम क्या है, उसको पूरी तरह से पानी में घोलना। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि स्प्रे करते हैं जैसे केमिकल वाली स्प्रे की, तो कहीं कहीं तो पौधे बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा स्प्रे हो गई, यहाँ जल जाता है, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि स्प्रे बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो वो इसका कारण यही है कि हम जो स्प्रे करते हैं वो पूरी तरह से घुलती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्प्रे का असर भी नहीं आता और कहीं कहीं पर नुकसान भी होता है। ये पहला काम तो करेगा उसको पूरा अच्छी तरीके से घोलने का। दूसरा, ये स्टिकर का काम करेगा। हमारी जो स्प्रे है उसको पत्तों पर चिपका देगा अच्छी तरीके से। मतलब स्प्रे का ऐसा नहीं है कि स्प्रे कर दी तो वो पौधों पत्तों से फिसल कर नीचे चली जमीन पर चली जाएगी, वो उसको पत्तों पर चिपकाने का काम करेगा, बढ़िया तरीके से हमारे स्प्रे के असर को बढ़ाएगा। ये स्प्रेडर का काम करता है, पत्तों पर जो स्प्रे गिरी है उसको फैलाने का काम करता है। और ये हानिकारक जो किरणें आती हैं उनसे भी बचाने का काम करता है। और दूसरा इसका ये काम और है, ये हमारी जो स्प्रे है उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। यानी पौधों पत्तों के ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं और पत्तों के नीचे साइड में हम स्प्रे नहीं करते हैं। पत्ते को एक एक पत्ते को नीचे की तरफ करके स्प्रे नहीं की जाती है, स्प्रे को सीधा ही किया जाता है। अब उस स्प्रे को पत्ते के आर पार ले जाने का काम भी हमारा बायो 99 करता है। इसको हम सेट के साथ जमीन में भी दे सकते हैं, जमीन की जो नमी बनाने का काम करेगा, जमीन को ढीली ढाली रखने का भी काम करेगा। और इस ये एकमात्र हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम केमिकल के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे स्प्रे के असर को भी बढ़ाता है। जैसे अगर कोई स्प्रे है वो 15 दिन में असर कर रही है, तो इससे हमारी स्प्रे 20 से 22 दिन तक असर करेगी। यानी जो हमारा एक स्प्रे का खर्चा है वो भी हमारा ये बायो 99 कम करता है। और सभी प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं वो केमिकल फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। इसको अगर हमें बच्चों से दूर रखने की या किसी से दूर रखने की दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंसान इनको खा ले या फिर चाट ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे कई बार होते हैं जो कोई परिवार में कोई दिक्कत आ जाए तो सीधा जाके खेत में वो स्प्रे पी के और वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर वो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वो पी भी लेगा तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उसको उल्टी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जैविक कल का भविष्य है, बायोफिट। जो आज के टाइम अगर हम बात करें तो जैविक खेती करना कल का भविष्य है और ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले हैं, और बाकी वो अभी शुरुआत दिख चुकी है। सर इसके अंदर एक वो उसका सीएफसी का नहीं है। कोई नहीं, ना अलग से दे देना आप। अच्छा, मैं सीधा ही बोल दूं क्या सीएफसी के बारे में? नहीं, उसका अलग से सेशन दे देना आप। अच्छा, थोड़ा सा बता देता मैं, ठीक नहीं हाँ था? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। अच्छा, एक हमारा जो है सीएफसी भी आता है पशुओं के लिए, तो वो भी मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। उसका कारण ये है कि आज क्या हो रहा है कि हमारी गौ माता का बहुत अपमान हो रहा है। हम क्या करते हैं कि गाय को, हाँ जी,